आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आपने उसको फॉलो कर लिया, लगातार 20 दिनों तक आपने यदि उसको फॉलो कर लिया, तो आप गारंटी के साथ इंग्लिश सीख जाओगे। बशर्ते आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। मैं आपको पूरा टाइम टेबल दूंगा, पूरे टॉपिक्स दूंगा जो कि 0 लेवल से स्टार्ट होंगे और आपको इंग्लिश के एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाएंगे। सिर्फ आपको जो मैं बताऊं उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको 20 दिनों का इंग्लिश सीखने का प्लान दूंगा और इसमें से एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट डे का काम है उसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट डे आपको एक तो पर्सन कॉन्सेप्ट को सीखना है। पर्सन कॉन्सेप्ट में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में सीखेंगे। 5-5 मिनट के टॉपिक है। इन सब की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है। पहला काम पर्सन कॉन्सेप्ट, दूसरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये अच्छे से आपको सीखना है, ठीक है। और यदि आपको किसी चीज की वीडियो नहीं मिलती है, किसी टॉपिक की वीडियो नहीं मिलती है, तो आप YouTube पर जाना और उस टॉपिक का नाम लिखना और बाद में लिख देना बाय चिंटू सर, ठीक है। तो आपकी जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, इसके बारे में देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये वो होता है जो बोलता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, अब आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, आप सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, वर्ब जो काम सब्जेक्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब जिससे सेंटेंस के समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो पहले दिन में सिर्फ आपको यह काम करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन का आपका काम क्या है कि आपको जो सेंटेंसेस है ना उनके स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेगेटिव का ये वाला है, इंटरोगेटिव का ये वाला है और उसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव IN, उसका ये वाला है। ये सिर्फ आपको एक दिन करना है, ठीक है। और आपको बार बार इनको लिखकर देखना है, आपको इनको भूलना नहीं है। SUB का मतलब होता है सब्जेक्ट, HB का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तो आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यह होता है सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। और यदि इसी को आप नेगेटिव में बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ठीक है। और जब आपको इनको इंटरोगेटिव में बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ये होंगे सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर्स। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लिया और ये सीख लिया कि पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकंड डे में आपने सीख लिया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब आपके दो जो काम है वो मजबूत हो गए हैं, आपका जो बेस है अब थोड़ा सा मजबूत हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है, विस्तार से समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप ज्वाइन कर दीजिए। और यदि आप ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं, ई बुक्स का मतलब है कि ये PDF के रूप में आपको मिलेंगे, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देखिए वीडियो के नीचे भी आपको इनका लिंक, जो बुक्स है इनकी इमेज दिख रही होगी, जो आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। आगे देखिए, अब जो तीसरा दिन आएगा उसमें आपको क्या करना है। तीसरे दिन में आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यानी कि जो साधारण वाक्य होते हैं उनको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च मारना सिंपल सेंटेंसेस बाय चिंटू सर, जब आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे राहुल अच्छा लड़का है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें हम कोई काम नहीं करते, ना ही किसी काम के बारे में बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें हम किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई, वो कैसा है ना, उसके नेचर के बारे में बताते हैं, वो कहां पर है, उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन, इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि वह मेरा दोस्त है, अब बताइए इन सेंटेंसेस में मैंने कहीं पर कोई काम बताया है, नहीं बताया है।
सिर्फ ये बताया है कि कोई व्यक्ति कैसा है, वो क्या है, कहां पर है, क्या कर, है ना, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और देखिए इनके द्वारा हम किसी व्यक्ति की अवस्था, पोजीशन और उसके पोजीशन के बारे में बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? व्यक्ति की अवस्था, पोजीशन और उसके पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन आपको सिर्फ यही काम करना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। मुझे पता है कि यदि आपने इन जो मैं बताऊंगा, यदि आपने 20 दिन तक फॉलो कर लिया ना, तो आप खुद आकर कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे कि सर हमने फॉलो किया और देखना हम सर इंग्लिश सीख गए, ठीक है। आपको जो मैंने बताई है सिर्फ आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद देखिए अब जो 4th डे होगा उसमें आपको क्या करना है, जो आपने अभी 3rd डे में सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे ना, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक भाई है ना, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो खेल रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, या फिर इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ये होंगे सिंपल सेंटेंसेस। 3rd डे में इनकी जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, 4th डे में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे देखिए अब जो 5वां दिन होगा उसमें आपको क्या करना है, दिस दैट दीज और दोज। ये मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए हैं, दिस दैट दीज और दोज, ठीक है। इन 4 वर्ड्स को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इनके यूजेस को याद करना है, ऐसा नहीं है दिस का मतलब यह होता है बस याद हो गया। इनके एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं, ठीक है। इनके इस्तेमाल आपको देखने हैं कहां पर यूज करते हैं। जैसे दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह या वो, दीज का मतलब ये सब, दोज का मतलब वो सब। मतलब ये क्या होते हैं, ये हमें ये बताते हैं किसी वस्तु के बारे में कि वो वस्तु यह है, वो वस्तु वह है, या फिर सिंगुलर प्लूरल जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में बताते हैं। कोई वस्तु आपके पास है, कोई दूर है ना। आप जब इनके बारे में बात करते हैं तब आपको दिस दैट और दीज दोज इन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो इनको भी आपको याद कर लेना है अच्छे से। उसके बाद अब देखिए 5 दिन हो गए, 5 दिन में अब तक आपका बेस है ना वो थोड़ा सा मजबूत हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 6 से और 10वें दिन तक, यानी कि 6वें दिन से 10वें दिन तक आपको टेंसेस को समय देना है, ठीक है। टेंस का मतलब होता है समय, यानी कि काल। जब ये समय के बारे में बात करते हैं तो आपको टेंसेस को समझना है अच्छे से। अब टेंस में आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उसके बाद प्रैक्टिस। अब यहां पर सोच रहे होंगे सर ये 6-7 क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए 6ठे दिन आपको करना है प्रेजेंट टेंस, 7वें दिन पास्ट टेंस, 8वें दिन फ्यूचर टेंस और 9वें और 10वें दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यदि आपको टेंसेस समझ में नहीं आते हैं तो आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है टेंस बाय चिंटू सर, टेंस बाय चिंटू सर, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और 9वें 10वें दिन आपको यानी कि प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो अब आप क्या करोगे, टेंसेस को सीख जाओगे। अब देखिए इनके अंदर ना प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 हैं, पास्ट के अंदर भी 4 हैं, फ्यूचर के अंदर भी 4 भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इनके आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट आपको याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप यकीन मानिए कि आपने यदि ये रूल फॉलो कर लिया, ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, तो जो आपको लगता है ना इंग्लिश एक पहाड़ है, नहीं पहाड़ नहीं है। हो सकता है कि आपको शुरू में 1-2 दिन तक मतलब आर्कस आए, लेकिन आप इनको सीख जाओगे अच्छे से। आगे देखिए अब आपको 11वें दिन का काम है, वो मैं आपको बता देता हूं। 11वें दिन आपको क्या करना है, 10 दिन तक आपने टेंसेस सीख लिए हैं, आपने बेस क्लियर कर लिया है, आपको सिंपल सेंटेंसेस आ गए हैं। 11वें दिन आपको WH फैमिली वर्ड्स के बारे में सीखना है। किसके बारे में? WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स क्या बताते हैं? WH फैमिली वर्ड्स हमें बताते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को किसी से कैसे पूछेंगे, है ना। कोई हमसे क्वेश्चन करेगा तो उसको कैसे समझेंगे। अब जैसे WH फैमिली वर्ड्स के अंदर आते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। लेकिन सब में आपको WH मिलेगा जरूर, शुरू में WH है ना, तभी इनको WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहां, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो है ना इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और देखिए इनका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिख दिया है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहां पर ये चीज में दिक्कत है। 12वें दिन आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से याद करना है। 12वें दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से क्या करना है, याद करना है, ठीक है।
अब जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से याद कर लोगे तो देखिए पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते क्या क्या है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। आप सोच रहे होंगे सर ये तो इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, सर एक दिन में कैसे याद होंगे? तो आपको एक दिन में क्या, ये 5 मिनट में याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय चिंटू सर, बस इतना सर्च करना है। आपके सामने एक वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करके उसको देख लेना है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इनके अंदर जाकर इनको गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इनके ऊपर ऊपर से पढ़ने की जरूरत है। ऊपर ऊपर का जो बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, वर्ब का मतलब होता है कार्य, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए 13वें दिन आपको क्या करना है। 13वें दिन आपको मॉडल्स को पढ़ना है। किनको? मॉडल्स को। मॉडल क्या करेंगे? संभावना बताएंगे किसी सेंटेंस में, है ना, आज्ञा को बताएंगे, आवश्यकता को बताएंगे। ये आपके मॉडल्स के द्वारा, ये जो सेंस है ना, ये मॉडल्स के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, मॉडल क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, देयर, ये सब कुछ आपके क्या होते हैं? ये सब आपके मॉडल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे वी कैन गो, वी शुड डू, आई वुड गो, ही मे कम, दे मस्ट नो। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल्स को समझ सकते हैं। समझ में आ गया आपको मॉडल्स को कैसे समझना है? ही कैन गो, वह जा सकता है। वी शुड डू, हमें करना चाहिए। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ही मे कम, शायद वह आ सकता है। दे मस्ट नो, उन्हें पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल्स को भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे देखिए 14वें दिन आपको क्या करना है? कॉजेटिव वर्ब याद करनी है। क्या करनी है? कॉजेटिव वर्ब। कोई भी टॉपिक यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको कॉजेटिव वर्ब नहीं आ रही है तो पॉजिटिव वर्ब लिखना है और उसके बाद लिख देना है बाय चिंटू सर, बस आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि ये हमें क्या करती है कि हम खुद काम करना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन कोई हमें काम को करने का कारण बन जाता है और हम उस काम को कर देते हैं। कोई हमें फोर्स करता है, हम पर दबाव डालता है, चाहे वो प्यार से डाले या कैसे डाले, तो हम उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। जैसे गेट, हैव, लेट, मेक, है ना, ये पॉजिटिव वर्ब है। जैसे कि मुझे जाने दो, उसने मुझसे करवाया, मैं काम करवा दूंगा, मैं तुम्हें वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं, ये सब आपके पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, 15वें दिन का काम है कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या क्या आता है? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल। ठीक है, इस तरह से आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना है। जैसे कि अगर तुम आए तो मैं आऊंगा, मतलब अगर तुम आए तो मैं आऊंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा। अगर उसने पूछा तो मैं बता दूंगा, अगर उसने पूछा तो मैं बता दूंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। एक काम जब होगा जब दूसरा काम हो जाएगा, है ना, इस तरह के भाव निकालते हैं। 16वें दिन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना है अच्छे से। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको टेंसेज को भी समझना है और मॉडल्स को भी समझना है। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से समझ लेना है 16वें दिन। ठीक है, देखिए शुरू में आपको इनके बेस को क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे, नहीं। अब टेंस तो आपने पहले पढ़ लिए थे, मॉडल्स भी आपने पढ़ लिए थे, अब इनके एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, वो आपको दम में आ जाएंगे समझ में। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे उसे बताया जा रहा है, ये टेंस का है, यह हो सकता है, ये मॉडल्स का है। ठीक है, 17वें दिन का काम है कि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्या करना है बताइए। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना कर देखना है, क्योंकि आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी तो बनाओगे, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है 17वें दिन। 18 से 20 अब आपको क्या करना है? अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बस आपको जो डेली यूज के वोकैब वर्ड्स है ना, उनको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। वोकैब तो आपकी चलती रहेगी, आपने नोट्स बनानी है, अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बस यही करना है, यही टाइम टेबल था, इसको फॉलो कर लीजिए आप। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो मतलब छूट गया है, और आप इंग्लिश 100% लिख भी पाओगे, बोल भी पाओगे और समझ भी पाओगे यदि आपने अच्छे से किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।